अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बरकत से बहुत सारे वीडियोस बने, लोगों ने बहुत सराहा। कुछ लोगों की शिकायत भी रही कि शकील भाई, आप सिर्फ अपने मुस्लिम लोगों के बारे में ही क्यों बात करते हो। कुछ कहते हैं कि आप सिर्फ मुम्बा देवी की बात क्यों करते हो, और भी इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें हो रही, आप उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं करते। सबसे पहली बात जो मैं अपने समाज के बारे में कहता हूँ, उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारा समाज जो है ना, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, बहुत गहरी नींद में। और वो अल्लाह रहम करे, वो किस तरह से वो नींद जागेगी, कैसे जागेगी, जगाने वाले कौन लोग होंगे, वो मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ बस एक छोटा सी, एक मामूली सा उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ कि किसी दर्जे में भी मेरी बातों से लोग जाग जाए, कुछ समझें। सिर्फ हमारे मुम्बा देवी में इतने मसले मसाइल हैं, इतने मसले हैं कि अगर मैंने रोज़ एक मसला मुम्बा देवी का कहीं का उठाया तो ऐसे मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह 365 दिन साल के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो मसले ख़त्म नहीं होंगे, इतने मसले हैं। खैर, वो मसलों की बात आते रहेगी बाद में। कुछ लोग कहते हैं कि खामोश हो जाओ, कुछ मतलब नहीं, क्या करोगे बोल करके, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून का एक रास्ता है जीने का। लेकिन मैं चुपचाप अब नहीं देख सकता। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि किसी दर्जे में मेरा ज़मीर जो है कुछ हरकत कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा जाग गया है, किसी दर्जे में कुछ हरकत कर रहा है, सिसक रहा है। अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम की जो सिसकियाँ होती हैं ना, मैं उस दौर से गुज़र रहा हूँ, और उसी में कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कौम, मेरे इलाके के लोग वो जाग जाए। एक मशहूर इनकलाबी, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ, ची गुवेरा का। आज फिर उनकी बात में याद दिलाता हूँ मैं आप लोगों को। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निज़ाम मीन्स सिस्टम। निज़ाम का जो मतलब होता है उर्दू में, उसको इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। कि आपके आवाज़ उठाने से सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलते हैं मुझे भी कि आप जितना बोल रहे हो ना शकील भाई, उनका इलेक्शन में आपने खर्चा बढ़ा दिया थोड़ा। जहाँ पहले वो 10 रुपया खर्चा करते थे, तो आपके बोलने की वजह से उनका 1-2 रुपया खर्चा और बढ़ जाएगा। आप थोड़ा ज़्यादा बोलोगे तो उनका 5 रुपया खर्चा बढ़ जाएगा, 10 की जगह 15 रुपया खर्चा करेंगे। आप समझ रहे हैं हमारी कीमत? वो बता रहे हैं कि हमारी कीमत ये है कि 2-5 रुपया बढ़ जाएगी। यकीन मानो, ची गुवेरा साहब कहते हैं, यकीन मानो, सरकश हुक्मरान किसी चीज़ से इतना नहीं डरते जिस कदर वो कौम की बेदारी से डरते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो नहीं डरते किसी चीज़ से, लेकिन वो इस बात से ज़रूर डरते हैं कि कौम अगर बेदार हो गई, अगर लोग बेदार हो गए। कौम से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है भाई। हाँ, कौम, कौम मतलब एक नेशन की बात हो रही है। नेशन इंग्लिश में नेशन बोलते हैं और कौम उर्दू में बोलते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं खासकर 186 मुम्बा देवी की बात कर रहा हूँ। और इसको आप हर तरफ फैला सकते हैं, जितना एरिया बढ़ेगा वैसा जाएगा। तो वो डरते हैं कि अगर हमारी कौम, ये जो हमारे वोटर हैं, अगर ये लोग जाग गए और उन्होंने असल मुद्दे की तरफ देख लिया और परख लिया कि हमारा तो असल मुद्दा ये था, हमको किस मुद्दे में फंसा दिया गया। 3 मुद्दे खास करके बोला जाता है, गटर, पानी, साफ सफाई। ये मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो है ना हमारा, एजुकेशन है, पढ़ाई, मेडिकल। जो लोग बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो लोग जानते हैं बेचारे लोगों को कितनी तकलीफ़ें और परेशानी होती है, और हम लोग उस मुद्दे की तरफ नहीं आते। डेवलपमेंट हमारा नहीं होता, बल्कि हमारे मुम्बा देवी के अंदर जो है ना, हर इलाके को इलाके के एतबार से बांट दिया गया है, बहुत बुरी तरह से। मतलब हम लोग आपस में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ,
ना हिंदू की ना मुसलमान की, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितनी बिरादरी है मुंबा देवी के अंदर, सबको बांट दिया गया है। बांट कैसे दिया गया है? जो समाज का तुम देखते हो, तुम वो समाज के, फिर वो समाज में भी उन्होंने दो ग्रुप तैयार करके रखा हुआ है। फिर जो जमात खाना चलेगा उसके अंदर दो जमात खाने के दो अपोजिट ग्रुप को भी ये संभालेंगे, जो रनिंग ग्रुप रहेगा उसको भी संभालेंगे। क्योंकि कभी कोई जमात के जो आदमी होते हैं उनके खिलाफ चले गए तो वो अपोजिट वालों को फौरन गर्म कर देंगे, इसके खिलाफ आ जाओ। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब आप और हम जो है ना एकदम कठपुतली हो गए हैं। हमारे गली मोहल्लों को बांट दिया गया है। पहले एक गली के अंदर, चाहे किसी भी इलाके के अंदर हो, उसका एक बड़ा हुआ करता था। वो कहता था कि भाई ये काम करना है तो उसको मजबूरन काम करना पड़ता था। अभी वो सब सिस्टम खत्म हो गया। अब एक गली में, हर बिल्डिंग में दो दो आदमी को तैयार कर दिए हैं। मतलब एक कश्ती में चार आदमी चार तरफ चप्पू मार रहे हैं। चप्पू बोले तो जो पानी में चलाते हैं ना कश्ती से आगे बढ़ने के लिए। अब वो चारों आदमी जो हैं चारों शिफ्ट में चला रहे हैं। अब बेचारे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक मेहनत 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 मेहनत, लेकिन कश्ती हमारी जहाँ खड़ी थी वहीं पे खड़ी है। उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, जो शाही इमाम पंजाब ने जो कहा, जो मैंने इससे पहले वीडियो क्लिप भी डाला, अपने इबादत गाह को, मैं सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहा, आप मस्जिद पे मत समझिएगा, अपनी इबादत गाह को, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वो लोगों की भलाई के काम में इस्तेमाल करना शुरू करिए। उसको लोगों की भलाई के काम में इस्तेमाल करना शुरू करिए। जो मस्जिद के ट्रस्टी हैं वो बने रहें, लेकिन गली के जिम्मेदारी के लिए कुछ ऐसे लोगों को तैयार करिए कि हमारे इलाके में, मोहल्ले में कौन ज़रूरतमंद है, कौन परेशान है, कौन बेचारा ज़बरदस्ती झूठे कानूनी चक्कर में फंस गया है, कौन बीमारी के चक्कर में फंसा हुआ है, किसको पैसे की ज़रूरत है। हर मोहल्ले में, हर इलाके में, अपनी मस्जिदों में, अपने मंदिरों के अंदर एक सिस्टम शुरू करिए। देखिए, सिस्टम एक जो हमारे मुल्क भारत में जो हमारे सिख भाई जो चलाते हैं गुरुद्वारे से, वो इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि सारी दुनिया में उनकी तारीफ़ होती है। उनके गुरुद्वारे के अंदर अमीर की हैसियत भी बता दी जाती है कि बैठ करके लोगों के जूते चप्पल भी साफ़ करता है। हमारे सेठ साहब को कोई बोल दे, वो तो मस्जिद के खादिम को भी अपने घर के काम में लगा लेंगे। आप समझ रहे हैं? किसी से अगर सीखना है तो गुरुद्वारे के जो हमारे सिख भाई लोग जो हैं, किस तरह अपने गुरुद्वारे का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। भूखों को खाना खिलाने का लंगर हमेशा चलता रहता है, उस काम के लिए। भाई मैं तो आज कोई मुद्दा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत दबाव मेरे ऊपर बना हुआ है, मेरे घर की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, और मेरे बहुत अजीज़ जो करीबी हैं उन लोगों की तरफ से, कि शकील भाई इन लोगों के बारे में मत बोलो, ये लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मैं किसी से उम्मीद नहीं लगाता कोई मेरे साथ खड़ा रहे चाहे ना रहे। मैं अपना काम बोलने का जारी रखूँगा, और इंशाल्लाह मरते दम तक अल्लाह ने जब तक ताकत दी है मैं उसको जारी रखूँगा। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ, आप लोगों से एक बहुत बहुत आजिज़ी के साथ में बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बातों को, जब ये वीडियो देखते हैं, चाहे फेसबुक पे देखें चाहे यूट्यूब पे देखें, आप कमेंट्स में अपनी सजेशन मुझे ज़रूर दें, कमेंट्स में। क्योंकि मैं हर बात जो बोलता हूँ वो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, मेरे से भी कमी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। लेकिन मेरा एक आम मैसेज है मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए, और जो हमारी दूसरे समाज के पद्मशाली समाज हो गए, और भी बहुत सारे समाज है, मुझे हर समाज का नाम तो नहीं पता, बहुत सारे समाज है। मैं कहूँगा कि आप लोग मिल करके अपने अपने इलाके में टीम बनाएं, जिसमें हर मज़हब के लोगों को रखें, और मिल करके देखो, मज़हब के नाम पे वोट मत देना मेहरबानी करके। मैं ख़ास करके मुसलमानों को बोलना चाहता हूँ कि हमारी कमज़ोरी है कि हमने हमेशा वोट जो है ना मज़हब के नाम पे दिया है। अरे अगर आपने वोट इनको नहीं दिया तो शिवसेना आ जाएगी, ये एक पैटर्न डायलॉग था। अब इनके डायलॉग का ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि शिवसेना के साथ में गठबंधन है। अब ये बोलेंगे देखो
अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। मैं बोलता हूँ जो आपका काम करे, आप उनसे यूनिटी बना के, एक अपनी कमेटी बना के, एक अपनी टीम बना के उनसे पहले वादा लीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर साहब ने मुसलमानों को बहुत अच्छी बात बताई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हम लोग उनकी बात सुने, वो बिहार में अपने लोगों को उठाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान जो है ना बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, नहीं करे, छोड़ दे बीजेपी को, उसके हाल पे छोड़ दे, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। आप जिसको भी वोट करें, आप समाजवादी को करना चाहते हैं, आप एमआईएम को करना चाहते हैं, आप शिवसेना को करना चाहते हैं, आप कांग्रेस को करना चाहते हैं, आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी को वोट करिए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, ना मैं किसी को डिक्टेट कर रहा हूँ, सबका अपना अधिकार है, सबके पास में अपने सोचने की सलाहियत और ताकत है। लेकिन गलती से भी आप इस तरह वोट मत करिए कि अगर इसको वोट नहीं दिया तो ये आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना, आपका उत्पीड़न करते हैं। ये जो हिंदी का जुमला है, उत्पीड़न करना। जब आप किसी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि अगर मैंने इसको वोट नहीं दिया तो फलाना आ जाएगा, तो आपका काम क्या करेगा? क्योंकि उसको मालूम है आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आपने उनके लिए अपोजिशन तैयार करना है, मजबूत अपोजिशन। आज सेंटर में आप देख रहे हो ना, अपोजिशन नहीं है, इसलिए जो कुछ हो रहा है। अगर आपने, हर इलाके की बात करता हूँ, जो भी असेंबली का इलाका होगा, कॉरपोरेशन का इलाका होगा, आप उसका अपोजिट तैयार करिए। आपने जब अपोजिट तैयार कर लिया तो उनको डर लगा रहेगा कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया तो ये इनके पास जाएंगे। आप उनको जब वोट देते हैं तो उनसे वादा लीजिए। क्या वादा लीजिए? कि भाई मैं 2 माले की बिल्डिंग है, मैं 7 माले की बनाऊंगा तो मेरे को बनाने देना। ये लेंगे? नहीं। आप ये बोलिए कि भाई आप हमको हमारे इलाके के अंदर स्कूल करिए, आप हमारे इलाके के अंदर हॉस्पिटल करिए गरीबों के लिए। ये नहीं कि जो एक गरीब का हॉस्पिटल था, बीएमसी का हॉस्पिटल था, उसको प्राइवेट कंपनी के साथ में, प्राइवेट फर्म के साथ में पार्टनरशिप करवा दिए बीएमसी की। ऐसा मत करिए। आप जागेंगे कब? आप अपने अंदर यूनिटी पैदा करिए और ऐसे लोगों से बचिए जो आपका सौदा करेंगे, जो आएंगे। ऐसे सियासी मौलाना से बचिए। मैं साफ जुमला कहता हूँ, ऐसे सियासी मौलाना से बचिए जो आपको अपने मसलक का वास्ता देंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको इनको देना पड़ मत। मेरे भाई, मेरे अजीज, बिल्कुल किसी उसके नाम पे आप वोट मत करिएगा। आप अभी से अपनी यूनिटी तैयार करिए और आप अपोजिशन तैयार करिए, वरना ये सौदागर लोग हैं, ये आपको बेच देंगे। आपके वोट के बदले उन्होंने अपना उल्लू सीधा करेंगे। मैं बस एक बात जो है राहत इंदौरी साहब की, वो 4 लाइन में पढ़ के ख़त्म करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो बड़ा बन गया, मुझे बनाना तो नहीं था, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये 4 लाइन सुनिए। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। दर बदर मतलब जो कहीं के भी नहीं थे। सियासत में आप देख लेना, आपको गौर करेंगे ना, आपको ऐसे आसपास अपने सब नज़र में आएंगे। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। मेरे सब दरबान, दरबान मतलब जो चौकीदार खड़ा होता है ना बाहर गेट के पास, सिक्योरिटी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए, मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए। किसके? जो हमारी हिफाजत के लिए आए थे, कौम और मिल्लत के नाम लेके आए थे, वो खुद दरबारों के मालिक हो गए और हम लोग आगे। और लफ्ज़ गूंगे हो चुके, और लफ्ज़ जो बोलते थे गूंगे हो चुके। तहरीर अंधी हो चुकी, जो लिखा जाता ना तहरीर, राइटिंग, वो अंधी हो चुकी। जितने मुखबिर थे, मुखबिर मतलब, मुखबिर तो सबको मालूम, मुखबिरी करते ना, खबरीगिरी। जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबको कहता हूँ, ये हर कौम के अंदर है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, ये हर बिरादरी के अंदर है। इसको समझिए और अभी से अपने इलाके के अंदर एक मजबूत अपोजिशन तैयार करने की कोशिश करिए। हमने तो उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है कि इंशाल्लाह एक मजबूत अपोजिशन तैयार करेंगे। जय हिंद।